रवि और उसकी पत्नी सुष्मिता शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह पर अपना नया घर ढूंढ रहे थे। कई महीनों की खोज के बाद उन्हें एक पुरानी पर खूबसूरत हवेली मिल गई। ये हवेली काफ़ी पुरानी थी, लेकिन उसकी हालत अच्छी थी। गांव के लोग इस हवेली को रक्त में हवेली कहा करते थे। ये नाम सुनकर रवि और सुष्मिता थोड़ा चौंके, लेकिन उन्हें गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। हवेली खरीदने के बाद वे अपने सामान के साथ वहाँ रहने चले गए। पहले कुछ दिन तो नॉर्मल थे, लेकिन धीरे धीरे सुष्मिता को हवेली में कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी। उसे अक्सर रात में किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती, कभी तो दीवारों पे अजीब साए दिखाई देते। रवि इन बातों को अंधविश्वास समझकर इग्नोर कर देता था, लेकिन सुष्मिता हर रोज डर से कांप उठती। रात करीब आधी रात को सुष्मिता को अचानक एक खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि खिड़की का पर्दा हवा में अजीब ढंग से लहरा रहा है। डरते हुए उसने रवि को जगाया। रवि ने उठकर खिड़की बंद की, लेकिन तभी उन्हें दूर से एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई अपने जीवन के सबसे बुरे समय से गुजर रहा हो। रवि ने सोचा शायद हवेली के आसपास कोई गांव वाली रो रही होगी, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे हवेली के अंदर की तरफ से आने लगी। अब सुष्मिता भी बुरी तरीके से डर गई थी। दोनों ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, बिस्तर में दुबक गए, लेकिन आवाज़ें धीरे धीरे और तेज़ होती चली गईं और फिर अचानक बंद हो गई। अगले दिन सुष्मिता ने गांव के एक बुजुर्ग से इस हवेली के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने बताया कि यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। कई साल पहले यहाँ एक अमीर ज़मींदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। ज़मींदार बेहद क्रूर था और अपनी पत्नी और बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। कहते हैं एक रात उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसकी बेटी को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। जब गांव वालों को इसकी भनक लगी तो वे हवेली में घुसे, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चला। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है, बदला लेने के इंतज़ार में। सुष्मिता ने ये कहानी रवि को बताई, लेकिन वह इसे महज अफवाह समझता रहा। उसे लगा कि गांव वाले बस डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुष्मिता के दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। रात को दोनों सो रहे थे, तभी अचानक हवेली में भयंकर तूफान आ गया। दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। बिजली कड़कने के आवाज़ और हवाओं के बीच फिर एक बार वही सिसकियां सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार आवाज़ और करीब थी, जैसे उनके कमरे में ही कोई हो। रवि और सुष्मिता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई जमींदार की बेटी की थी, जिसके चेहरे पर पीड़ा और क्रोध दोनों सफ़ेद साफ दिख रहे थे। उसके हाथों में जंजीरें थीं और उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सुष्मिता ने चिल्लाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वह परछाई अंदर आ गई। रवि ने हिम्मत जुटाकर उसके सामने खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस परछाई को छूने की कोशिश की, उसका हाथ जलने लगा। वह दर्द से चीख उठा और नीचे गिर पड़ा। सुष्मिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और दौड़ते हुए हवेली के मेन दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वह मुख्य दरवाज़ा भी जाम हो गया था। तभी अचानक हवेली के तहखाने के से एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। सुष्मिता और रवि दोनों ने ध्यान दिया कि तहखानों की सीढ़ी से कोई ऊपर आ रहा है। वह वही जमींदार था जिसके मरने के बाद भी उसे सज़ा नहीं मिली थी। उसका भूत भी हवेली में कैद था और अब वह अपने बेटी की आत्मा से बचने की कोशिश कर रहा था। जमींदार का भूत डर के मारे चीख रहा था, लेकिन तभी उसकी बेटी की आत्मा ने उसे पकड़ लिया और खींचते हुए तहखाने की ओर ले गई। रवि और सुष्मिता ये सब देखकर पत्थर की तरह जड़ हो गए। हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस रात के बाद रवि और सुष्मिता ने फैसला किया कि वे इस हवेली में और नहीं रह सकते। उन्होंने तुरंत गांव छोड़ने का निर्णय लिया, पर जैसे ही वो गांव छोड़ने वाले थे, सुष्मिता को आखिरी बार हवेली की तरफ देखने की इच्छा हुई। उसने मुड़कर हवेली की तरफ देखा और खिड़की में उसे फिर वही परछाई दिखाई दी। वह परछाई मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, तुम भाग नहीं सकते, तुम हमेशा के लिए मेरे हो। उसके बाद कोई भी इस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं कर सका। गाँव वालों का कहना था, जो भी इस हवेली में गया उसे कभी शांति नहीं मिली। रक्त में हवेली का खौफ आज भी उस गाँव में जिंदा है।
थैंक यू दोस्तों, आपका दोस्त अतुल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको अच्छी लगी हो कहानी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।